स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाकाली के 64 योगिनियों का रहस्य। यह है प्रथम अध्याय जिसमें हम मात्र माता काली के 16 योगिनियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर आप 64 योगिनियों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। महाकाली के 64 योगिनियों में सबसे पहली योगिनी का नाम देवी ब्राह्मी का आता है। देवी ब्राह्मी की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नहीं थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, केवल अंधकार और जल ही जल था। उस समय परम ब्रह्म निर्गुण निराकार स्थिर थे। उसी परम ब्रह्म से सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी संकल्प से 4 मुखों वाले ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि का रचनाकार सौंपा गया। किंतु जब ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली तो उन्हें शून्य ही दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, मैं कैसे इस सृष्टि का निर्माण करूं? मुझे तो स्वयं वो शक्ति चाहिए जो विचार को रूप दे सके। तभी ब्रह्मा के मुख से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति एक अत्यंत रूपवान देवी के रूप में बदल गई। उन्हीं देवी को माता ब्राह्मी यानी सृष्टि की प्रथम स्त्री माना जाता है। उनकी आभा से दिशाएं प्रकाशित हुई। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? ब्रह्मदेव ने कहा, हे देवी, मेरे साथ मिलकर सृष्टि का विस्तार करो। उस वक्त ब्राह्मी देवी ने अपने तेज बाण से मन प्राण और तत्वों को उत्पन्न किया और इस तरह सृष्टि की रचना हुई। कहा जाता है कि एक बार अंधकासुर ने त्रिलोक पर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त माता दुर्गा ने अपने क्रोध से 8 मातृकाओं को उत्पन्न किया। ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी, चामुंडा और महालक्ष्मी। माता काली का प्रथम योगिनी के रूप में देवी ब्राह्मी को जाना जाता है। आप जानते हैं माँ महेश्वरी योगिनी की कथा। एक समय की बात है जब असुरों का अत्याचार त्रिलोक में बढ़ गया। तब विशेषकर अंधकासुर, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता, वह वरदान पाकर अत्यंत अहंकारी हो गया। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब पर विजय प्राप्त करने लगा। देवता हाहाकार करने लगे और भगवती दुर्गा के शरण में पहुँचे। सभी देवता माता भगवती से कहते हैं, माँ, यह अंधकासुर ने अपने बल पर हमें नष्ट कर रहा है, कृपया आप उसका अंत करें। उस वक्त माता दुर्गा मुस्कुराती है और कहती है, अंधक का वध मेरे ही हाथों होगा, पर इस कार्य में मेरी विभिन्न शक्तियों का सहयोग आवश्यक है। तभी उनके शरीर से विभिन्न तेज प्रकट हुई और वो 8 मातृकाएं उत्पन्न हुई। उनमें से ही थी माता माहेश्वरी। माँ माहेश्वरी का शरीर गौर वर्ण, 3 नेत्रों वाला, मस्तक पर चंद्र सुशोभित है। नंदी बेल पर वो बैठी रहती है। हाथों में त्रिशूल, डमरू, खड्ग और वर मुद्रा धारण की हुई होती है। जब अंधकासुर की सेना ने देवी पर आक्रमण किया, तब माँ माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से असंख्य सेनाओं का नाश कर दिया। उनके डमरू की ध्वनि से दिशाएं गूंजी, जिससे असुरों के मन विचलित हो गए। उन्होंने शिव के रुद्र रूप धारण किया और युद्ध भूमि में महानाद किया। उनकी आंखों से निकला अग्नि के तेज से असुर भस्म हो गए। आप जानते हैं माता काली की तीसरी योगिनी माँ कुमारी की कथा। माता कुमारी को वीरता और धर्म की अधित्राष्ट्रीय देवी माना जाता है। जब अंधकासुर और उसके असुर दलों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया, तब देवी दुर्गा ने अपने शक्तियों से 8 मातृकाएं उत्पन्न की। उन्हीं में से एक थी कुमारी देवी। माँ कुमारी का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। जब उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया, उस समय जब असुर तारकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपकी शक्ति से ही हमें रक्षा मिल सकती है। तब शिव ने एक दिव्य तेज रूप में कन्या उत्पन्न की, जो कार्तिकेय की दिव्य ऊर्जा थी। उन्होंने कहा, मैं वही शक्ति हूँ जो धर्म की रक्षा हेतु जन्म लेती हूँ। मैं ही कुमारी हूँ। माँ कुमारी का स्वरूप लाल वर्णीय सहस्त्र भुजाओं वाला बताया जाता है। वे मोर वाहिनी हैं। उनके हाथों में शक्ति, भाला, धनुष, बाण, कमल और वर की मुद्रा होती है। उनका तेज अग्नि के समान है, जो अन्याय और अधर्म को दहन करता है। माता कुमारी साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा की देवी मानी जाती है। वे ये सिखाती है कि धर्म की रक्षा केवल शास्त्र से नहीं, बल्कि निष्ठा और संयम से होती है। जो साधक
उनकी आराधना करता है उसके भीतर निर्भयता, दृढ़ता और विजय की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब जानते हैं माता काली की वैष्णवी योगिनी की कथा। एक समय की बात है जब असुरों का अत्याचार तीनों लोकों में फैल चुका था। देवता, ऋषि और मनुष्य सब पीड़ित थे। तब भगवती दुर्गा ने अपने तेज से कई शक्तियाँ उत्पन्न की ताकि अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना की जा सके। उनके हृदय से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो तेज शीतल, करुणामयी और पालन स्वरूप था। वो रूप धारण कर देवी के समक्ष प्रकट हुई और बोली, हे जगदम्बे, मैं वो शक्ति हूँ जो सृष्टि की रक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी हूँ। मैं श्रीहरि विष्णु की अनंत शक्ति हूँ। माता वैष्णवी योगिनी का वर्ण सुनहरी है। वे गरुड़ वाहिनी है। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करती है। उनके माथे पर कौस्तुभ मणि की ज्योति चमकती है। वे शुद्ध पीताम्बर में सुसज्जित रहती है। उनके मुखमंडल में शांति, करुणा की प्रतिभा फैली रहती है। जब अंधकासुर की सेना देवी दुर्गा पर एक साथ टूट पड़ी, तब माता वैष्णवी ने आकाश में से सुदर्शन चक्र से प्रहार किया। उनका चक्र सूर्य के समान आया और असुरों की माया को काटने लगा। जो असुर अमरता के वर में गर्वित थे, चक्र ने उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया। अब जानते हैं माता बराही की कथा, जो पृथ्वी की रक्षा और संहारिणी की शक्ति मानी जाती है। सृष्टि के प्रारंभिक युग में हिरणाक्ष नाम का एक असुर था, जो घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करता है कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता। वर पाकर वो अत्यंत अत्याचारी बन गया। उसने इतना बल पाया कि पृथ्वी को भी वो समुद्र में डुबो दिया। उस समय देवता भयभीत होकर श्रीहरि नारायण के पास गए। भगवान ने कहा, अब समय है कि मेरी शक्ति धरती को पुनः उठाकर अधर्म का अंत करे। तब भगवान विष्णु के तेज से बराह देव और बरही देवी प्रकट हुए, जिनका मुख सुअर के समान था। उनके शरीर दिव्य तेज युक्त था और उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। माता बरही धरती और स्थिरता का प्रतीक है। वे सिखाती है कि सच्ची शक्ति वो है जो गहराई में उतरकर भी संतुलन बनाए रहे। उनकी उपासना से व्यक्ति को धैर्य, आत्मबल की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं माता काली की इंद्राणी योगिनी स्वरूप का रहस्य। इंद्राणी योगिनी स्वर्ग की रक्षिता और अधित्राष्ट्री देवी के रूप में इंद्राणी योगिनी को जाना जाता है। एक समय की बात है जब असुरों का अत्याचार स्वर्ग लोक पर भी संकट ले आया। इंद्र का राज्य डगमगाने लगा, देवगण छिपने लगे और असुर अमरावती पर अधिकार करने लगे। स्वयं इंद्र भी निराश होकर भगवती दुर्गा के पास पहुँचे। माँ, मैं देवताओं का राजा होकर भी असहाय हूँ। असुरों का ये बल मेरी सीमाओं से परे है। मैं केवल आपकी शक्ति से ही बचा हुआ हूँ। अब हमें आपकी शक्ति ही बचा सकती है। माता दुर्गा मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य दृष्टि फैलाती है। उनके नेत्र से विद्युत के समान एक तेज प्रकट हुआ, जो चमकता हुआ आकाश में लहराया और उसी तेज से माता इंद्राणी योगिनी का जन्म हुआ। माता इंद्राणी देवी अत्यंत तेजस्वी और गौर वर्णा है। वे ऐरावत पर यानी कि सफेद हाथी पर सवार होती है। उनके 6 भुजाएं हैं। उसमें वज्र, अंकुश, पद्म, कमल और वर की मुद्रा धारण की होती है। उनका मुकुट इंद्र के मुकुट के समान ही चमकता रहता है और उनके चारों हाथ से बिजली की आभा गिरती रहती है। माता इंद्राणी ने स्वर्ग से असुरों को भगाया और उनका अंत करके देवताओं की रक्षा की। आप जानते हैं माता काली की चामुंडा योगिनी की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब असुर शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को पराजित कर उन्होंने स्वर्ग छीन लिया। देवगण अत्यंत दुखी होकर हिमालय पर चले गए। वहाँ माता दुर्गा की आराधना करने लगे। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं भिन्न स्वरूपों में प्रकट होकर संतुलन स्थापना करूंगी। तभी 2 उग्र सेना नायक चंड और मुंड माँ दुर्गा की सेना से युद्ध करने लगे। माँ दुर्गा ने उनका संहार करने हेतु अपने भोए से एक भयंकर तेज उत्पन्न किया। उसी तेज को माता चामुंडा कहा जाता है। उनका रंग काला, नेत्र अग्नि के समान, उनका जीभ रक्त से भीगी हुई। वे खोपड़ी की माला धारण करती है। माता चामुंडा ने चंड मुंड का वध किया। उनकी गर्जना से चारों दिशाएं कांप जाती थी और मृत्यु स्वयं भयभीत हो जाती थी। माता ने अपने त्रिशूल खड़ग से असुरों का वध करना आरंभ किया।
माता ने चंड का सिर काटा, मुंड का भी संहार किया। युद्ध में माता चामुंडा रक्त बीज का भी नाश करती है और उसका सारा रक्त पी जाती है। अब जानते हैं माता महालक्ष्मी योगिनी की कथा। बहुत प्राचीन काल में जब असुर और देवताओं में निरंतर युद्ध हो रहा था, संसार में असंतुलन फैल गया था। असुरों ने स्वर्ग, पृथ्वी, यहाँ तक पाताल में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। उस समय देवता पराजित हो गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पास जाकर बोले, हे त्रिदेव, संसार में धर्म क्षीण हो रहा है। अब कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो अंधकार में प्रकाश बनकर उत्पन्न हो। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का एक अंश मिलाकर एक दिव्य रूप को उत्पन्न किया। उस रूप से ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से प्रकट हुई माता महालक्ष्मी योगिनी, जिनके तेज से संपूर्ण लोक आलोकित हो उठे। उनकी आभा सूर्य, चंद्र और अग्नि से भी अधिक प्रज्वलित था। माता महालक्ष्मी का रूप अत्यंत मोहक और दिव्य था। वे कमल के आसन पर विराजित थी। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमक रहा था। 4 भुजाएं वो कमल, शंख, चक्र और वर मुद्रा धारण करती थी। उस वक्त माता महालक्ष्मी अपनी दिव्य सेना लेकर प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिया और समस्त संसार से असुरों को भगा दिया और पुनः धर्म की स्थापना हो पाई। अब सुनते हैं माता काली महायोगिनी की कथा। एक समय की बात है जब असुर रक्त बीज शुंभ निशुंभ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता हाहाकार मचाने लगे और माँ दुर्गा के शरण में गए। माँ अधर्म का अंधकार सब और छा गया। केवल आपका ही रूप ये भस्म कर सकता है। माँ दुर्गा ने क्रोध से अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनके मुख से एक भयंकर तेज निकला। वो तेज इतना प्रचंड था कि पृथ्वी, आकाश, पाताल कांप उठे। उस महातेज से प्रकट हुई माता काली। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। वो कृष्ण वर्णा थी। विशाल नेत्र, बिखरे केश, रक्तमय जिह्वा, गले में मानव खोपड़ियाँ थी। उन्होंने संसार में असुरों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और कई बार उनका खून भी पी गई। अब जानते हैं माता तारा योगिनी की कथा। कथा के अनुसार माता तारा देवी का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक शक्तियों से हुआ ताकि संसार से अज्ञान, भय और बुराई का नाश किया जा सके। माता तारा का स्थान 10 महाविद्या में भी मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि एक बार असुरों ने देवता और मनुष्य पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचार और हिंसा से समस्त देवता माँ तारा की उपासना करने लगे। तारा देवी अपने करुणा और शक्ति से असुरों का नाश करती है और मनुष्य तथा देवताओं को भी संकट से निकाल देती है। कथा ये भी कहती है कि तारा देवी अज्ञान, मोह के अंधकार से अपने भक्तों को दूर रखती है और आत्मज्ञान तथा ज्ञान भी देती है। अब जानते हैं माता त्रिपुर सुंदरी योगिनी का रहस्य। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की सृष्टि की अधित्राष्ट्री देवी मानी जाती है। उन्हें लाल वस्त्र धारण किए हुए 9 आँखों वाली दिव्य शक्ति के रूप में चित्रण किया जाता है। उनके हाथों में शस्त्र, कमल, वायु मुद्राएं होती है। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और शक्ति का मेल की देवी मानी जाती है। वे शक्ति और आकर्षण दोनों ही प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करने से मनुष्य को प्रेम, भक्ति और सुख भी प्राप्त होता है। माता त्रिपुर सुंदरी की प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार 3 राक्षसों ने पृथ्वी पर और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया। ये राक्षस 3 अलग अलग रूपों में थे। प्रत्येक रूप में बहुत शक्तिशाली थे। त्रिपुर सुंदरी ने अपने दिव्य शक्ति और सौंदर्य से तीनों राक्षसों का नाश किया। इसीलिए उन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। यानी कि धरती, पाताल और स्वर्ग लोक ये तीनों पुरों की सबसे सुंदर देवी। कथा ये भी बताती है कि त्रिपुर सुंदरी केवल बाहरी शक्ति की देवी नहीं बल्कि आंतरिक चेतना और आध्यात्मिक उन्नति की भी अधित्राष्ट्रीय देवी मानी जाती है। अब जानते हैं माता भुवनेश्वरी योगिनी का रहस्य। भुवनेश्वरी देवी समस्त लोकों की अधित्राष्ट्रीय देवी मानी जाती है। उनका नाम ही बताता है कि पूरे ब्रह्मांड और समस्त प्राणियों की अधित्राष्ट्रीय देवी है। उन्हें अक्सर 4 हाथों वाले आसन पर विराजित हुए देखा जाता है। उनकी आभा दिव्य होती है। उनके हाथों में शस्त्र, कमल और वर मुद्राएं होती है। उनका रंग सुनहरा या लाल होता है जो शक्ति, वैभव, चेतना का प्रतीक है। कथा के अनुसार एक बार प्राचीन काल में ब्रह्मांड में जब
अराजकता और संतुलन फैल गया, उस वक्त ब्रह्मदेव ने भुवनेश्वरी देवी की उपासना की। देवी ने अपने दिव्य शक्ति से तीनों लोकों में संतुलन स्थापित किया, अराजकता फैलाने वाली शक्तियों का भी नाश किया। भुवन की स्वामिनी इसीलिए भुवनेश्वरी देवी कहलाई। आप जानते हैं छिन्नमस्ता योगिनी का रहस्य। छिन्नमस्ता देवी आत्म बलिदान और आत्म ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत अद्वितीय और शक्तिशाली है। उन्हें ऐसे चित्रों में चित्रित किया जाता है जहाँ पर वे स्वयं अपना गला काटकर खून पीती है, जो उनका आत्म बलिदान और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार माता छिन्नमस्ता अपने भक्तों को ये सिखाती है कि आत्म बलिदान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने गले को काटकर अपने रक्त से 2 सखियों को भोजन कराया। इस क्रिया से ये संदेश मिलता है कि सच्चा शक्ति ज्ञान स्वयं का बलिदान और नियंत्रण से आता है। आप जानते हैं माता त्रिपुर भैरवी योगिनी की कथा। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जब अराजकता फैल गई और असुरों ने सभी लोगों में आतंक मचाया, तब त्रिपुर भैरवी प्रकट हुई। उन्होंने उग्र रूप धारण किया, असुरों का नाश किया, देवता तथा साधकों की रक्षा की। उनकी ये शक्ति तप साधना से उत्पन्न होती है, इसीलिए उन्हें तपस्या करने वाले और साधकों के रक्षक माना जाता है। त्रिपुर भैरवी देवी साधना तपस्या की ऊर्जा देने वाली देवी है। उन्हें शक्ति, साहस और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप गरुड़ या सिंह के ऊपर 4 या 6 हाथों वाला दिखाया जाता है। उनके हाथों में शस्त्र, त्रिशूल, वर मुद्रा और उनका रूप अत्यंत गंभीर और उग्र दिखाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक साधक अपनी साधना में स्थिर नहीं हो पा रहा था। उसने त्रिपुर भैरवी की साधना की और देवी ने उसे ध्यान, स्थिरता और मानसिक शक्ति प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप साधक ने आत्मज्ञान प्राप्त की और उसकी उन्नति हुई। आप जानते हैं माता धूमावती योगिनी का रहस्य। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड में असत्य और बहुत सारा विनाशकारी शक्तियाँ फैल गई, तब माता धूमावती प्रकट हुई। उन्होंने अपनी रहस्यमयी और उग्र शक्तियों से दुष्ट शक्तियों का नाश किया और भक्तों को संकट से मुक्त किया। उनका भयावह स्वरूप भक्तों को सिखाता है कि संसार की माया और दुख नित्य है, लेकिन उनका सामना धैर्य और विवेक से किया जा सकता है। कथा में ये भी वर्णित है कि धूमावती देवी वृद्ध अवस्था, दुख और त्याग की प्रतीक है। उनकी साधना से आत्मज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सांसारिक बंधन और मोह से मुक्ति मिलती है। धूमावती देवी वैराग्य, मृत्यु और रहस्य की शक्ति देवी है। उनका स्वरूप वृद्ध और भयावह है। उन्हें काले वस्त्र में निर्जन स्थान पर विराजित देखा जाता है। उनके 4 या 2 हाथों वाले चित्र में चित्रण किया जाता है। वो सदैव अपनी भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सही रास्ता प्रदान करती है। आप जानते हैं माता बगलामुखी योगिनी की कथा। प्राचीन काल में एक बार पृथ्वी पर भयानक तूफान और विपत्तियां आने लगी। चारों दिशाओं में आंधी, वर्षा और भूकंप से सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। ये प्रलय से समस्त संसार बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उस समय सभी देवता और ऋषि मिलकर हरिद्रा सरोवर के तट पर पहुँचे और वहाँ पर श्री हरि नारायण से प्रार्थना की। भगवान विष्णु समाधि में नेत्र बंद किए और उनके मन में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेज से माँ बगलामुखी प्रकट हुई। उनका वर्ण पीला था। वे पीताम्बर धारण किए हुई थी। उनके चारों ओर पीली आभा फैली हुई थी। उनके मुख पर शांति और नेत्रों में अडिग शक्ति थी। उसी समय एक अत्याचारी राक्षस था जिनका मदन देवी ने किया और संसार का उद्धार कर पुनः धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ में उल्लेख किए ये है 64 योगिनियों में से 16 योगिनियों की कथा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली।